हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूकेपी। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो फ्रेंड, चैप्टर 6 की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, हमारी जो लिली होती है वो अपने घर जाने वाली होती है। तभी उसे चलते हुए सडनली बंदूक की आवाज आती है। लिली कहती है, क्या ड्यूक को चोट लग गई होगी? तभी वहां पे लिली के पास कोई आते हुए कहता है, आखिर ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, आपको क्या लगता है एक आम नागरिक को लाना ये अच्छा ख्याल था? और वो रेड बैल वाला बंदा कहता है, यहाँ पे एक बीमार लेडी का कोई काम नहीं। और वो बंदा कहता है, एल्विन से क्या तुम्हारा दिमाग सही जगह पे है? और रेड हेयर वाला बंदा लिली के पास आते हुए कहता है, माय लेडी, क्या आप अब ठीक है? अब प्लीज आप मुझ पे यकीन कीजिए, ये जो भी गोली की आवाजें आ रही है ये हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड से आ रही है, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एल्विन इसकी बातों को सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, अपना मुंह फुलाते हुए कहता है, ऐसा लगता है इस पैलेस के सभी लोग हमारे ड्यूक की वाइफ को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लिली हंसते हुए बोली, ओ ये कितनी अच्छी बात है, ये सुन के मुझे खुशी हुई कि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। ओ तो ये फिर ठीक है, और क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? और वो बंदा लिली की तरफ आगे बढ़ता है और उसे रिस्पेक्ट शो करते हुए उसके हाथों को चूमते हुए कहता है कि मेरा नाम है जोहाना टेलिन और मैं आपकी सर्विस में हाजिर हूँ माय लेडी। लिली उसे देखते हुए वहीं रुक जाती और कहती, ओ तुम तो वही नाइट हो ना जिस दिन तुम मुझे पहले दिन पैलेस में लेके आए थे? जोहाना खुश होते हुए कहता है, ओ तो आपको ये याद है माय लेडी, मैं उस दिन ही आपको बताना चाहता था, लेकिन मुझे ये कहना होगा कि आप काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है माय लेडी। जोहान कहता है, अगर ड्यूक कभी भी अपनी वाइफ से लड़ाई शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इसकी वजह समझ जाऊंगा। और टेलिंग अपने सपनों में खो जाता है कि एक ड्यूक आया है दूसरे राज्य में उसकी डॉटर को लेने उसके प्यार के लिए। तो मैं और उन दोनों के बीच में माय लेडी के लिए काफी ज्यादा फाइट चल रही है। उसकी बातों को सुन के लिली काफी ज्यादा ब्लश करते हुए कहती, ओह गॉड, तुम तो कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ कर रहे हो, बस अब यहीं रुक जाओ। एल्विन तो उसकी बातें सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। लिली अपने मन में कहती, लगता है मुझे इस टॉपिक को चेंज करना होगा। और लिली की नजर फिर किसी पे जाती है जो हमारा ड्यूटी होता है। लिली तभी टेलिन से कहती है, वो बंदूक। टेलिन, ऐसा लगता है कि उन्हें गन पाउडर की जरूरत है, और उनको देख के ऐसा लगता है कि मैंने इन्हें कई बार देखी हूँ। और टेलविन कुछ कहने आता है उससे पहले एल्विन खुश होते हुए कहता है, ओ जैसा कि मुझे मेरी माय लेडी से उम्मीद थी। और एल्विन की बातें सुन के वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एल्विन बोला, माय लेडी, यहाँ पे गन पाउडर की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। अगर हमारे पास छोटी गन्स ज्यादा होगी तो इससे हमारे जो छोटे बच्चे और बूढ़े होते हैं वो अपने आप को खुद से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एल्विन ये सब बता ही रहा होता है लिली को, तभी टेलिंग ड्यूक को बुलाते हुए कहता है, तभी ही लिली कहती है, क्या साथ ही इसका मतलब ये नहीं कि, लेकिन ये जो गन है दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर गन को देखा जाए तो इसके बारे में कई सारे टॉपिक है। लिली पास की बात याद करते हुए कहती, यहाँ तक कि जब मेरे भाई बहन काफी छोटे थे सिर्फ एक गुलेल ही नुकसान पहुंचाने के लिए काफी थी, और देखते हैं इसके भाई से छोटे भाई को गुलेल लग जाती है, काफी ज्यादा रो रहा होता है। टेलिंग शौक होते हुए कहता है, माय लेडी, आपकी बेटी आपकी सोच के आगे कुछ भी नहीं। एल्विन हंसते हुए आता है, कहता है, देख रहे हो डैम टेलविन। टैनिल तो काफी ज्यादा शौक हो जाता है, चुपचाप खड़ा हो जाता है। इवान टेलिंग से कहता है कि मैं ये कहने की हिम्मत कर सकता हूँ कि माय लेडी ने अपनी हैसियत से बहुत नीची शादी की है, और उसके पीछे ड्यूक खड़ा होता है। इवान की बातें सुनकर ड्यूक को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। इवान को तभी एहसास होता है कोई पीछे खड़ा है। इवान पीछे घूम के देखता है तो ड्यूक और वो हंसने लगता है डर के मारे। टेलिंग कहता है, इवान से मेरा मतलब है कि आपके पीछे कमांडर है। लिली ड्यूक के बारे में अपने मन में सोचते हुए कहती, शुरुआत से ही मैं उसके लिए परेशानी खड़ी करने वाली हूँ। और ड्यूक गुस्से में अपने मन में कहता है, ओह ये देखो, उससे लगता है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। लिली ड्यूक से कहती है, ओह आई एम सॉरी, मैं आप लोग के ट्रेनिंग में इंटरप्ट कर दी, वैसे मेरा यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं था। लिली अपने हाथों को क्लिंच करते हुए कहती है, ओ मैं ना अपने हस्बैंड से मिलने आई हूँ। लिली का इतना प्रिटी फेस देखते हुए ड्यूक काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। ड्यूक कहता है, हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं,
और फिर भी मैंने उसे अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाया। ड्यूक टेलिंग को देख के कुछ कोड वर्ड में कहता है, लेकिन टेलिंग को कुछ समझ में नहीं आता है। टेलिंग ड्यूक की आंखों को देखता है और ड्यूक कहते हैं कि मेरी आंखों को देखो और इसके बारे में कुछ करो। टेलिंग अपने फेस को खजवाते हुए कहता, ओ माय लेडी, मुझे अफसोस है, लेकिन टेलिंग बोला, माय लेडी, ये ड्यूक के ऑर्डर है, इसीलिए हमें इसे फॉलो करना होगा। इवान बोला, माय लेडी, इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा क्योंकि मैं ही वो इंसान हूँ जो आपको यहाँ पे फोर्सफुली लेके आया है। इवान की बातें सुन के सडनली लिली कहती है, नहीं, मैं डॉर्जेस अपने हस्बैंड से मिलने आई हूँ। लिली की बातें सुन के तो इवान को जैसे सुई चुभ रहे हो। इवान शॉक होते हुए कहता है, क्या कमांडर सच में मेरी रिक्वेस्ट को ब्लॉक करने जा रहे हैं? लिली आगे कहती है कि दुनिया में ऐसी कोई लेडी नहीं है जो ऐसे हस्बैंड पे भरोसा करेगी जो अपना चेहरा छुपाता है। ड्यूक भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है लिली की बातों को सुन के। लिली ड्यूक को देखते हुए कहती है, क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं सर? तो फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। बाय बाय।